बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। राजा विक्रमादित्य। उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसी समय एक तांत्रिक ने उनसे एक अजीब काम करने को कहा। तांत्रिक बोला, राजन, जंगल में एक पेड़ पर एक शव लटका है, उसे मेरे पास लाकर दो, लेकिन सावधान, वह शव साधारण नहीं है, उसमें वेताल नाम का प्रेत रहता है। राजा विक्रमादित्य बिना डरे रात के अंधेरे में उस घने जंगल की ओर चल पड़े। हवा सन्नाटे को चीरती हुई बह रही थी, पेड़ हिल रहे थे और चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। आखिरकार उन्होंने उस पेड़ को ढूंढ लिया जिस पर वह शव लटका था। जैसे ही राजा ने शव को अपने कंधे पर रखा और वापस चलने लगे, तभी वेताल हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, राजा विक्रम भी वेताल हंस पड़ा है। तभी वेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में एक राजकुमार और एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते थे। परिस्थिति ऐसी बनी कि लड़की की शादी ब्राह्मण पुत्र से हो गई, लेकिन राजकुमार उसे भूल नहीं पाया। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। राजकुमार ने दुख में प्राण त्याग दिए और ब्राह्मण पुत्र की हत्या हो गई। अब बताओ, उस लड़की का सच्चा पति कौन था? राजा विक्रम सोच में पड़ गए, लेकिन वे न्यायप्रिय थे, इसलिए जवाब दिए बिना रह नहीं सके। वह लड़की का सच्चा पति ब्राह्मण पुत्र ही था, क्योंकि उससे विवाह हुआ था। राजकुमार का प्रेम सच्चा था, लेकिन विवाह नहीं हुआ था। वेताल जोर से हंसा। तुमने बोल दिया राजा, अब मैं वापस जा रहा हूं। और वह फिर उड़कर उसी पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर से गए, उसे उतारा और वापस चल पड़े। लेकिन हर बार वेताल एक नई कहानी सुनाता और अंत में प्रश्न पूछता। राजा उत्तर देते और वेताल वापस पेड़ पर चला जाता। यह सिलसिला कई बार चला। हर कहानी में एक गहरी सीख छुपी होती, सत्य, न्याय और बुद्धि की परीक्षा। आखिरकार जब राजा ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह प्रश्न गलत है, तब वेताल खुश हुआ और बोला, राजा विक्रम, तुम सच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय हो। अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि, धैर्य और साहस से हर कठिनाई को पार किया और वेताल की परीक्षा में सफल हुए। सीख: सही निर्णय लेने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि धैर्य और सत्य का साथ